का बड़ा बयान, प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई जारी। मालती राय मामले में एसआईटी गठित की गई है। मालती राय का कहना, टेंडर प्रक्रिया की जांच होगी और स्लॉटर हाउस के कर्मचारियों पर एक्शन भी लिया गया है। दरअसल इस स्लॉटर हाउस में गायों की कटाई और गौकशी किए जाने के मामले सामने आने के बाद महापौर मालती राय का कहना है कि एसआईटी गठित की गई है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। दरअसल टेंडर प्रक्रिया की जांच की जाएगी, ऐसा कहना है महापौर का। स्लॉटर हाउस के मामले में एसआईटी गठित है, जांच चल रही है। जैसे ही जांच आएगी, दिशा निर्देश शासन के जो भी रहेंगे वो कार्रवाई उन पर होगी। जो भी जांच होगी शासन स्तर पर, जो दिशा निर्देश नगर निगम भोपाल को दिए जाएंगे कार्रवाई करने के लिए, नगर निगम भोपाल शासन। और बढ़ते हैं आगे, अगली खबर भोपाल से, जहां गौमांस मामले पर सियासत गरमाई हुई है। दरअसल कांग्रेस का बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला। बीजेपी गौ माता के नाम पर राजनीति करती है। बीजेपी कहती कुछ करती कुछ। आरोपियों को बीजेपी का संरक्षण मिल रहा है, कहना है कांग्रेस का। जिन्होंने गाय के नाम पे राजनीति करी, गो संरक्षण की बात करते हैं, गो अपहरण की जो बात करते हैं, गौ माता के लिए वो हमेशा तब बातें करते हैं, वो वही गौ माता भोपाल के अंदर कट रही है। गोमांस भोपाल में मिल रहा, ट्रकों में कई बार पकड़ा गया पीएचक्यू के सामने। तो ये सरकार कहती कुछ है, करती कुछ और है। और जो इस तरीके कतिपय लोग हैं जिन्होंने लाभ कमाया, करोड़ों अरबों का साम्राज्य बनाया, उन लोगों को संरक्षण देती है। और इस वक्त अभिनव बरौलिया जी कांग्रेस से और अजय धवले जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव भाई, पहला रिएक्शन आपसे कि अभी मालती राय जी कह रही हैं कि एसआईटी का गठन होगा और इस मामले की जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए सर, ऐसा है, मैंने तो खुद ही ईओडब्ल्यू में इनकी शिकायत कर रखी है। चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा मंत्री हो, भाजपा का कोई भी व्यक्ति हो, कितने भी बड़े बड़े अधिकारी हो, जिन सबने मिलकर अरबों खरबों रुपया गाय के मांस पर कमाया है, उन सबको जेल होगी और हम लोग आखिरी सांस तक इन लोग को नहीं छोड़ेंगे। ये हम साफ साफ बता रहे हैं। अब भले ही मालती राय जी कुछ भी बोले कि एसआईटी का गठन, ये सब बकवास बातें हैं। ये सबकी साठगांठ है, सबकी मिली भगत है। ये सब लोग मिले हुए हैं पूरे तरीके से। और ये गाय के नाम पर जो नौटंकी करते थे कि हम बहुत हिंदूवादी हैं, हम बहुत गाय की बात करते हैं, ये पूरे देश के सामने है, जनता के सामने है ये सब कुछ। ये साथ साथ बता दूं आपको मैं। अजय जी हमारे साथ हैं, एक रिएक्शन उनसे भी ले लेते हैं। अजय जी, आरोप तो आप सुन ही रहे हैं और मालती राय जी ने भी कहा है कि इस पूरे मामले पर एसआईटी का गठन होगा, जबकि कांग्रेस कह रही है कि ये करती कुछ है, कहती कुछ है बीजेपी। देखिए आशीष जी, पहली बात तो अभिनव जी को इस बात पे विश्वास रखना चाहिए कि आज भारत में एक ऐसी सरकार है, केंद्र में और राज्य में एक ऐसी सरकार है जो निश्चित रूप से जनता विश्वास नहीं रख पा रही है। धवले जी, जो दुस्साहस करने वाले लोग हैं उनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। जैसे ही फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में गोमांस की पुष्टि हुई थी, हमारी सरकार ने, नगर निगम ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। उस स्लॉटर हाउस को तत्काल सील किया गया, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, उसकी कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर लिया गया। रहा विषय जांच का, तो कांग्रेस खुद बात करते हैं संविधान की, तो संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत कुछ प्रक्रियाएं निर्धारित होती है, उन प्रक्रियाओं के तहत ही जांच होगी। और जो जांच के उपरांत जो दोषी हैं, आप विश्वास रखिए अभिनव जी, उन दोषियों को ऐसा कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी कि इसके बाद कोई व्यक्ति दुस्साहस नहीं कर पाएगा कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार की गोकशी और मध्य प्रदेश में पूर्णतः जो विषय बैन है, इसके लिए फिर से ये दुस्साहस नहीं कर पाएगा। लेकिन कांग्रेस को राजनीति से परे कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर विश्वास रखकर हमारे साथ में इस विषय में खड़े होने की आवश्यकता है। राजनीति तो कई और विषयों पे, अन्य विषयों पे कर भी लेंगे, लेकिन आपके तो नेता लोग बोल ही नहीं रहे ना, दोनों सम्मान का विषय, एक रामेश्वर शर्मा और एक वो जो मंत्री है विश्वास सारंग, वो लोग तो इस मामले पे चुप्पी साधे हुए हैं। नहीं, देखिए अभिनव जी, वही मैंने कहा कि राजनीति का विषय नहीं है। गौ माता आपके हमारे लिए सबका सम्मान का विषय है, सनातनी योग के लिए अपनी आस्था और धर्म का विषय है। तो उसके लिए किसी भी प्रकार की जो दुस्साहस किसी ने किया है, उस दुस्साहस की उस व्यक्ति को सजा मिलने की आवश्यकता, और समाज में एक संदेश जाना चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएं की पुनरावृत्ति यदि होगी। अभिनव जी, ज्यादा समय नहीं है, ठीक है, जैसा कह रहे हैं अजय जी, उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि इस पर ये सच्चाई ही हो, आगे भी जो कार्रवाई हो, दोषियों के खिलाफ एक्शन हो, लेकिन बहुत ज्यादा समय नहीं है, बहुत ज्यादा समय और इंतजार करने का भी नहीं है। जल्द से जल्द कार्रवाई होने की आवश्यकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय निकालकर हमसे बातचीत करने के लिए। और खबरें आगे भी जारी हैं, वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।